सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान में क्लेमेंट एटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे ऑन 26 जुलाई 1945 को। 26 जुलाई 1945 को क्लेमेंट एटली क्या थे, पीएम थे, ठीक है। कब, 26 जुलाई 1945 को। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। कब बने, 26 जुलाई 1945, 26 जुलाई 1945 को, ठीक है। अब द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी कौन थे स्टेट के, Patrick Lawrence announced on February 19, 1946 the dispatch of cabinet mission for constitutional reform. 19 फरवरी 1946 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैथिक लॉरेंस अनाउंस किए डिस्पैच ऑफ कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए डिस्पैच ऑफ कैबिनेट मिशन अनाउंस किए। कैबिनेट मिशन जो थे वो अराइव कब किए, दिल्ली में ऑन 2 अप्रैल 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन अराइव किए दिल्ली को 2 अप्रैल 1946, 2 अप्रैल 1946। 19 फरवरी 1946 को क्या हुआ, 19 फरवरी 1946 को 19 फरवरी 1946 को क्या हुआ, एक अनाउंसमेंट हुआ कैबिनेट मिशन का कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनेगा, ठीक है। 19 फरवरी 1946। उसके बाद क्या हुआ, मार्च हटाओ, फिर 2 अप्रैल 1946 में जितना भी कैबिनेट मिशन थे वो अराइव कहाँ किए, दिल्ली, ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस एंड 2 अदर मेंबर्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड, स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड अलेक्जेंडर जो थे वो नेवी मिनिस्टर थे। तो लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर नेवी मिनिस्टर, ठीक है, ये तीनों जो थे वो अराइव किए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए। ये रिकमेंड किए अ 3-tier गवर्नेंस सिस्टम, इट्स रिकमेंडेड अ 3-tier गवर्नेंस सिस्टम। क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस जो थे वो इंडिया आके अनाउंस क्या किए, 3-tier गवर्नमेंट सिस्टम। प्रोविंसेस वर गिवन राइट्स टू फॉर्म स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स। प्रोविंसेस जो भी थे 3 टायर को क्लासिफाई कैसे किया गया, ए, बी और सी करके, कैसे, ए बी सी कैटेगरीज। फिर क्या हुआ, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अनाउंस्ड इट्स रिकमेंडेशन एंड इनका जो मेन प्रपोजल 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अनाउंस किया अपने रिकमेंडेशन और साथ ही साथ अपना जो मेन प्रपोजल, वो आए थे तो कुछ प्रपोजल्स लेके आए थे, तो उनका क्या क्या प्रपोजल था। पहला क्या था, यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस, यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया को ही इंडिपेंडेंस मिलेगा। और जो मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान, वो रिजेक्ट हो गया। द यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। यूनियन को एक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव होना चाहिए। द यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया and state representatives. Constitutional Assembly would be formed with representation of state. Constitutional Assembly representation of state में ही form होगा. Legislation and princely state mule proposal. And princely state का mule proposal. ठीक है. Cabinet mission would be formed. ये हो गया. Cabinet mission also recommended reorganization of Viceroy Executive Council. ठीक है. And also formation of what, interim government in all which ministerial post including cabinet member will be held by Indian, cabinet member Indian ही held करेंगे। अब यहाँ पे important क्या है कि गांधी जी supported cabinet mission and said that proposal is best according to the correct scenario। जितना भी proposal था गांधी जी support किए, गांधी जी said that कि अपने current scenario के हिसाब से जितना भी proposal है वो सब best है and we need to follow it has the seats which can free the Indian colonial suffering। उनके हिसाब से यही इंडिया के colonial suffering को end कर सकता है। as per the current scenario it's better to accept all the proposals. Maulana Abdul Kalam Azad was the Congress president during the arrival of cabinet mission. Who was the Congress president? So it was Maulana Abdul Kalam Azad. ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद क्या थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट थे जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए कि जब कैबिनेट मिशन का हो रहा था तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बट इनकेस अगर है तो ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, कैबिनेट मिशन वॉज प्रिसाइडेड बाय लॉरेंस। कैबिनेट मिशन को कौन प्रिसाइड किया था, लॉरेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आए, ठीक है। तो इसका भी आंसर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एंड यू हैव टू टेल, ये बीपीएससी में भी आया है कि कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया बट व्हेन, किसी को पता है, 2 अप्रैल 1946 दिल्ली आए थे। 2 अप्रैल, देखो 2 अप्रैल
1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली आए थे। कब? 2 अप्रैल 1946 को। अब अगर 2 अप्रैल 1946 को दिल्ली आए थे तो नॉर्मल सी बात है ना, दिल्ली किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है, तो वो इंडिया आए थे कब? 2 अप्रैल 1946 को। कैबिनेट मिशन 946 कौन किया था? लॉरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडेड द 946 कैबिनेट मिशन? तो यहाँ पे ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट। कैबिनेट मिशन 1946 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए थे, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर कोई पहले लोग आए थे तो वो कौन थे? ये कैबिनेट मिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज थ्री टायर गवर्नमेंट? तो थ्री टायर गवर्नेंस एबीसी कौन प्रपोज किया था? थ्री टायर गवर्नेंस, ये भी कैबिनेट मिशन 2 अप्रैल 1946 को आए थे। तो कैबिनेट मिशन प्रिसाइड कौन किए थे? लॉरेंस। एंड थ्री टायर पॉलिसी कैबिनेट मिशन वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। फिर थ्री मेंबर्स आए थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, स्टेफन क्रिप्स। लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स। क्रिप्स, एलेक्स एंड अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। लॉरेंस तो प्रिसाइड किए थे, तो नॉर्मल सी बात है, लॉरेंस तो आए थे। तो ये भी हो सकता है कि कौन नहीं आए थे, ये तीन नाम होगा और क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो है। 1946 द मुस्लिम लीग withdrew its acceptance of the cabinet mission plan, ये तो ट्रू है। द मुस्लिम लीग joined interim government formed in 1946। मुस्लिम लीग फिर इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किए थे। अब ये ध्यान से सुनना, इट मेड इट्स प्रपोजल इन मे, इट स्टिल वांटेड अ यूनाइटेड इंडिया, देयर वाज टू बी फेडरल यूनियन कंपोज्ड ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस। द above quotation is related to cabinet mission। यूनाइटेड डोमिनियन इंडिया का होगा। मुस्लिम का जो डिमांड था पाकिस्तान का वो रिजेक्ट कर लिया गया। यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। कंस्टिट्यूशन असेंबली वुड बी फॉर्म्ड विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो इट मेड इट्स प्रपोजल इन मे, इट स्टिल वांटेड अ यूनाइटेड इंडिया। तभी तो मुस्लिम लीग का प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट हो गया, मई में ही हुआ था। इट देयर वाज टू बी फेडरल यूनियन कंपोज्ड ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, तो यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंसेस का भी फेडरल यूनियन था। इट वाज कैबिनेट, फेडरल यूनियन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस। Federal Union of British Provinces, Federal Union of which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy Executive Council in which all the portfolio including that of war member were to be held by the Indian leader? Cabinet Mission 1946। ये क्या है? Suggested reconstitution of Viceroy Executive Council, जहाँ पे सारा portfolio including war members will be held by the Indian leaders। कैबिनेट मिशन में एक ये भी था कि एक फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा, प्रिंसली स्टेट वुड बी फॉर्म्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन अफेयर्स का इंचार्ज लेंगे, प्रोविंसेस एंड द स्टेट शुड एंजॉय ऑल द पावर। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज थ्री ग्रुप में था। फर्स्ट ग्रुप में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध, बालूचिस्तान। सेकंड में बंगाल एंड आसम। सेकंड में क्या था? बीए, सेकंड ग्रुप बंगाल एंड आसम। एंड द थर्ड ग्रुप रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस का डिवीजन कैसे था? डिवीजन ऑफ द प्रोविंसेस, फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या था? पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बालूचिस्तान। सिंध एंड, अब तो बालूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है, बालूचिस्तान। ये तब की बात हो रही है, ठीक है, तो हिस्ट्री की बात हो रही है। एंड सेकेंड ग्रुप में क्या था? बीए, बंगाल, मतलब साइड वाला पार्ट, आसाम, ठीक है, और थर्ड में रेस्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? हम लोग महात्मा गांधी का डिस्कस किए हैं कि महात्मा गांधी बोले थे कि वक्त के हिसाब से भी यही सही लग रहा है, तो एक काम करते हैं, जो सही है उसको फॉलो करो। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवल? कौन क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों के साथ नेगोशिएट किए थे? ये बीपीएससी 47 बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है कि देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच कांग्रेस लीडर, ठीक है, कांग्रेस प्रेसिडेंट। पहली बात, किस टाइम एक ही कांग्रेस प्रेसिडेंट का जिक्र हुआ है, तो यहाँ से भी आप दिमाग लगा सकते हो कि उसके टाइम मौलाना, उस टाइम अब्दुल कलाम आजाद ही प्रेसिडेंट थे, कलाम आजाद, ठीक है। ये क्या किए थे उस टाइम? निगोशिएटेड विद क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवल, ठीक है, तो इट वाज कलाम आजाद। देखो जहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है, यूज योर कॉमन सेंस, उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे वो कलाम आजाद ही थे, तो मेनली इट विल बी दिस ओनली।
ठीक है, ऐसे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इन द वर्ल्ड वॉर टू सॉ लेबर पार्टी अंडर मिस्टर एटली वॉन द इलेक्शन इन इंग्लैंड। मिस्टर एटली वॉज सिंपैथिक टुवर्ड्स इंडियाज डिमांड फॉर फ्रीडम। ठीक है, मिस्टर एटली जो थे वो थोड़े सिंपैथिक थे कि बेचारे इंडियंस डिमांड कर रहे फ्रीडम। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैट्रिक लॉरेंस अनाउंस्ड ऑन 19 फरवरी 1946 द डिस्पैच ऑफ मिशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कब अनाउंस हुआ था? व्हेन लॉरेंस अनाउंस्ड, सो ही अनाउंस्ड ऑन 19 ऑफ फरवरी 1946 and cabinet mission arrived in which UT Delhi on 2 अप्रैल 1946। इटली थोड़े सिंपैथिक तो थे यहाँ पे। ठीक है, और ये कौन से पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। अब यहाँ पे क्या है? द वेरी फर्स्ट आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट was enshrined in Swaraj Bill of 1895, Swaraj Bill of 1895, which was prepared under बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले आइडिया कौन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? स्वराज बिल में। स्वराज बिल 1895 में पहला आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आया, जो कौन प्रिपेयर किया था? तिलक। ठीक है, तिलक क्या किए थे? वो प्रिपेयर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया। कौन सा बिल था? तो इट वाज स्वराज बिल 1895 में। तिलक जो थे ये सबसे पहले आइडिया किसका दिए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कौन दिए थे? तो इट वाज तिलक। ठीक है, द 20th century गांधी जी फर्स्टली पॉइंटेड टुवर्ड्स द आइडिया when in year 922 he said the Indian constitution should be made as per India's needs. Okay, and 20th century में गांधी जी ने क्या कहा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस के नीड के हिसाब से ही बनना चाहिए। मोतीलाल नेहरू 924 में डिमांडेड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 924 में जो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, वो भी डिमांड किए क्या? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब? 1924 में। 1924 में किसने डिमांड किया? तो 1924 में मोतीलाल नेहरू भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किए। आफ्टर दिस एम एन रॉय ऑफिशियली प्रपोज द डिमांड एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिपेयर्ड बाय नेहरू। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन प्रिपेयर किए थे? नेहरू। एम एन रॉय भी डिमांड रखे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नेहरू, देखो, गांधी, नेहरू, ये सब डिमांड रखे, लेकिन लास्ट में कौन प्रिपेयर कौन किया? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस इन नागपुर सेशन दिसंबर 1936। कांग्रेस कौन सेशन में? नागपुर सेशन दिसंबर 1936 में। कांग्रेस नागपुर सेशन के दिसंबर 1936 में क्या की? डिफाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिफाइन की। कब? नागपुर सेशन 1936 में। एंड ऑल्सो पॉइंटेड आउट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस को भी पॉइंट की किसमें? नागपुर सेशन 1936 में कांग्रेस डिफाइन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और उसके इंपॉर्टेंस को भी पॉइंट आउट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कैबिनेट मिशन पर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसी के बेसिस पे फॉर्म हुआ था। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन अराइव्ड इंडिया ऑन 2 अप्रैल 1946। कैबिनेट मिशन के प्रेसिडेंट कौन थे? पेट्रिक। ठीक है, एंड कैबिनेट मिशन के प्रेसिडेंट कौन थे? पेट्रिक। ओके, पेट्रिक वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कैबिनेट मिशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट? तो इट वाज पेट्रिक। ठीक है, पेट्रिक वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है, द एम ऑफ द कैबिनेट मिशन वाज टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and to make a constitution for free India and to make proper arrangement of an interim government for Indians। Constituent असेंबली का ये था कि फ्री इंडिया के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है और पूरी तरीके से इस चीज का प्रॉपर्ली अरेंज करके ये चीज करना है। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ईच प्रोविंस वर गिवन नंबर ऑफ सीट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 सीट फॉर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, सीट कैसे दिया जा रहा था? 10 लाख अगर पॉपुलेशन है तो 1 सीट। ठीक है, इस तरीके से सीट दिया जा रहा था। 3 वोटर ग्रुप के अंदर, जनरल, एक मुस्लिम और एक सिख, तो सिर्फ पंजाब में जनरल, मुस्लिम और सिख, एक तो ऐसे सीट दिया जा रहा था। और वोटर ग्रुप कौन थे? एक तो जनरल जहाँ मेनली हिंदूज आके, फिर यहाँ पे मुस्लिम्स और सिख जो कि पाकिस्तान में। इलेक्शन फॉर द 296 सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 296 सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जुलाई 1946 में होता है इलेक्शन। और यहाँ पे इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 208 कांग्रेस मेंबर वर इलेक्टेड। ठीक है, 208 कांग्रेस मेंबर जो थे वो इलेक्ट किए जाते हैं। 73 मुस्लिम लीग्स थे वर विनर एंड 15 others were elected।
मोहम्मद अली जिन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट, was not the member of the Constituent Assembly. मोहम्मद अली जिन्ना जो 296 सीट था, 208 कांग्रेस वर इलेक्टेड, 73 मुस्लिम लीग थे, ठीक है, कांग्रेस 296 सीट था, 208 73, तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना इसके मेंबर नहीं थे. जिन्ना वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ठीक है. फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुआ था? 9 ऑफ दिसंबर 1946 में. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था. एंड सचिंद्र नाथ सिन्हा सिट्स एज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एंड एस सी सिन्हा प्रेसिडेंट थे. 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और एस सी सिन्हा क्या थे? प्रेसिडेंट. और 11 दिसंबर 1946 अब क्या होता है? 2 दिन के बाद इट्स सेकंड मीटिंग वाज हेल्ड इन दिल्ली. पहला मीटिंग हो गया, अब सेकंड मीटिंग दिल्ली को होता है ठीक 2 दिन के बाद, 11 दिसंबर 1946 में. एंड राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं. अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1946 को अडॉप्ट कर लिया जाता है. और फॉर्मेशन के टाइम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टाइम was not a sovereign institution. इस टाइम पे ये sovereign institution नहीं था. At the time of formation of its constituent assembly was not a sovereign institution. Formation के टाइम पे constituent assembly जो था sovereign institution नहीं था. ठीक है. On 14 अगस्त 1947 Constitution Assembly was declared as sovereign body. ठीक है. फॉर्मेशन के टाइम पे नहीं था, लेकिन फिर ये सोवरीन कब हुआ? सोवरीन इंडिपेंडेंस के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को, इंडिपेंडेंस के ठीक एक दिन पहले इसको सोवरीन कह दिया गया, करार कर दिया. With Rajendra Prasad as its president, G.V. Mavalankar, Speaker of Central Legislative Assembly and Speaker of Parliament. G.V. Mavalankar as the Speaker of Central Legislative Assembly and Rajendra Prasad as its president. He was the Speaker of Central Legislative Assembly from the year 1946 to 14 August 1947 and became the first Speaker of Lok Sabha after independence. He was the Speaker of Lok Sabha from 1952 to 1956. He was the Speaker of Bombay Legislative Assembly from 1937 to 1946. पहले तो ये क्या थे? स्पीकर थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के 1937 टू 1946 एंड उसके बाद 1952 से 1956 तक स्पीकर थे लोकसभा के. ठीक है. तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जेवी मवालंकर. फिर उससे पहले क्या थे? स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लास्ट में स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट mooted द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कांग्रेस पार्टी 1936 सबसे पहले आइडिया दिया, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके अंडर फ्रेम हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान. एंड अगर कौन आइडिया दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? देखो फिर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे अगर साइमन कैबिनेट मिशन प्लान है तो कैबिनेट मिशन प्लान कोई होगा. तो अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान टोटल नंबर ऑफ सीट अलॉटेड to each province in the constitution assembly was roughly in the ratio of one representative of 10 lakh population. ठीक है. और ये कैसे था? जनरल मुस्लिम सिख ओनली इन पंजाब. 9 दिसंबर 1946 में द फर्स्ट सेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हेल्ड हुआ था. Which among the following was the president of Constituent Assembly? Rajendra Prasad, and he was the first president of sovereign Constitution Assembly. ठीक है. क्योंकि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सोवरीन नहीं था, बट 14 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सोवरीन करार किया गया था एंड राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंट बन गए थे. The Constitutional Assembly of India was elected by provincial assemblies in the year 1946. Sachindranath सिन्हा, ठीक है, was associated with क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. सचिंद्र नाथ सिन्हा मेनली क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएट है, लेकिन वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देखो अगर सचिंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि किससे लिंक्ड है, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, ये सचिंद्र नाथ सिन्हा का नाम जो आता है वो क्विट इंडिया मूवमेंट में आता है. ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट में उसके बाद जो था, ये जो थे सचिंद्र नाथ सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 7 दिसंबर 1946. Who among the following held the office of Speaker in Central Legislative Assembly of British era and Parliament of Free India? J.V. Mavalankar. J.V. Mavalankar. Next. Formation of interim government. 1946. On 24 August 1946. 24 August 1946 को क्या हुआ? लॉर्ड वेवेल invited Congress President Nehru to form interim government under leadership of Jawaharlal Nehru.
24 अगस्त 1946 को क्या हुआ? 24 अगस्त 1946 को जो लॉर्ड वेवल थे वो इनवाइट किए कांग्रेस के प्रेसिडेंट नेहरू को। 24 अगस्त 1946 को जो लॉर्ड वेवल थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नेहरू को इनवाइट किए ताकि वो अपने लीडरशिप के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। द कांग्रेस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से वेवल इन्वाइट किए नेहरू को। कितने दिसंबर को? दिसंबर नहीं, 24 अगस्त, 24 अगस्त 1946 को। 2 सितंबर, अब 24 अगस्त, उसके कुछ दिन के बाद, आई थिंक उसके 8 दिन के बाद, लाइक हाँ, 2 सितंबर 1946 द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म इन विच मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिगनिंग। एंड यहाँ पे मुस्लिम लीग जो थे वो स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। 2 सितंबर 1946 फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, और इनवाइट कौन किए थे? वेवल, 24 अगस्त 1946 को। In the interim government, Baldev Singh was the defense and foreign and commonwealth affairs. ठीक है, डिफेंस, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर वर लुक्ड आफ्टर बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बालदेव सिंह, बालदेव, ठीक है, डिफेंस, देव, डिफेंस एंड फॉरेन। अब ऐसे याद करो, बालदेव जो थे, बालदेव, देव, देव, देखिए बालदेव, तुम्ही को डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर देखना होगा, नेहरू ने कहा। ठीक है, ऐसे कुछ याद करो, बालदेव जो थे फिर वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए। एंड कॉमनवेल्थ अफेयर वर लुक्ड आफ्टर बाय नेहरू। कॉमनवेल्थ अफेयर वर लुक्ड आफ्टर बाय Commonwealth Affairs, Commonwealth Affairs were looked after by Nehru and Asif Ali. आसफ अली, रेल मिनिस्टर। आसफ अली को बोले कि अब तुम रेल मिनिस्टर एंड ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो इन द इंटरिम गवर्नमेंट बन जाओ। ये आसफ अली, रेल पोर्टफोलियो, ठीक है, इतना समझना है। आसफ अली, रेल एंड ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो, बालदेव, डिफेंस, कॉमनवेल्थ, जवाहरलाल नेहरू खुद देख रहे थे। Muslim League on repeated request to Lord Wavell joined the interim government in 1946। ठीक है, अब लॉर्ड वेवल जो थे, जब सब कुछ स्टार्ट किया तो रिपीटेडली जो थे वो रिक्वेस्ट किए मुस्लिम लीग को कि ज्वाइन करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो फाइनली 1946 में मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते हैं। इन अक्टूबर 1946 5 मेंबर्स ऑफ लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, 5 मेंबर्स ऑफ लीग जो थे, मुस्लिम लीग जो थे वो ज्वाइन कर लिए इंटरिम गवर्नमेंट। कितने? 5 मेंबर्स। ठीक है, लियाकत अली, अब क्योंकि वो ज्वाइन किए थे तो 5 मेंबर ने ज्वाइन किया, तो लियाकत अली, फाइनेंस मिनिस्टर, हु इज इन द बजट प्रेजेंटेशन, इम्पोज्ड सेवरल टैक्सेस ऑन बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। अब यहाँ पे 1946 में सबसे पहले लियाकत अली को ने ज्वाइन किया, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम संभाल रहे थे। किस चीज़ का? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करते हैं? बजट प्रेजेंटेशन, जहाँ पे वो बहुत सारा टैक्स बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर लगा देते हैं। ये है लियाकत अली। ठीक है, अब दूसरे क्या हुए? अब्दुल कलाम आजाद लेकिन मेंबर नहीं थे इंटरिम गवर्नमेंट के। डोंट गेट कंफ्यूज, अब्दुल कलाम आजाद यहाँ पे मेंबर नहीं थे। अगर ये कह रहे हैं नॉट अ मेंबर, इट मींस ये जरूर इंपॉर्टेंट होगा। हु इज नॉट अ मेंबर एंड अब्दुल कलाम आजाद नेम विल बी गिवन एंड यू विल हैव टू लाइक पॉइंट इट आउट एंड देयर you all are going to get confused like, oh, what is the answer, I'm not able to understand, and you will end up marking the wrong one. So be little bit more relaxed when you read something, क्योंकि आप रिलैक्स्ड हो गए अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे क्या होगा, दिमाग सब निकल जाएगा। अब्दुल कलाम आजाद जो थे मेंबर नहीं थे। द इंटरिम गवर्नमेंट हैड 12 कांग्रेस मिनिस्टर्स। कौन कौन? नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसाफ अली, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, राजा गोपालाची, सारत चंद्र बोस, जॉन मथाई, बालदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, सफेद अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर एंड CH बाबा, एटॉमिक मिनिस्टर। 3 of these 12 had to be removed when Muslim League joined the interim government। अब जब मुस्लिम लीग जब ज्वाइन किए तो ये 12 में से 3 को हटाना था। अब देखो किसे हटाया जाता है, क्या होता है, लोग पढ़ते हैं। सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस एंड सफत अहमद। ठीक है, अब इसमें क्या था? 3 ऑफ दिस में 3 को रिमूव किया। इसमें क्या था? जहीर, शरद चंद्र बोस एंड सफत अहमद। सर सफत अहमद, ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, सफत चंद्र बोस है। ठीक है, ठीक है, शरद चंद्र बोस, सफत अहमद एंड सैयद जहीर। जहीर सोनाक्षी सिन्हा का जो हस्बैंड है, उसका भी नाम जहीर है। करके याद करो, क्योंकि याद करना है ना, एंड में सही करके आना। सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस एंड सफत अहमद को हटा दिया गया। 12 में से कौन कौन हटा? सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस एंड सफत अहमद। कृष्णा प्रजा पार्टी इन द लीडरशिप ऑफ सुहारा वर्दी वॉन द इलेक्शन इन बंगाल। कृष्णा प्रजा पार्टी, ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी किसके लीडरशिप के अंदर? सुहारा वर्दी वॉन द इलेक्शन इन बंगाल। कृषक प्रजा पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ सुहारा वर्दी। कृषक प्रजा पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ Suharavardi. It's not Suhana, it's Suharavardi won the election in Bengal. And cabinet of Muslim League were formed in Bengal, which ruled till 14 of August 1947. ठीक, कैबिनेट जो बंगाल में हुआ वो 14 अगस्त 1947 तक रूल किया।
कृष्णा प्रजापति एंड द लीडरशिप ऑफ सुहारावर्दी वॉन द इलेक्शन इन बंगाल। और जब सुहारावर्दी इलेक्शन वॉन किए तो कैबिनेट ऑफ मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ बंगाल में, जो 14 अगस्त 947 तक रूल किए। इससे सुहारावर्दी जो थे, क्योंकि वो जीते थे, वॉन द इलेक्शन इन बंगाल, तो ही वाज द सीएम। 16 अगस्त 1946 was decided at 16 August 1946, very important, ठीक है। 946 was decided as direct action day by Muslim League। 16 August 1946, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट एंड सोवरिन पाकिस्तान स्टेट, ठीक है, सोवरिन पाकिस्तान स्टेट वाज डिमांडेड आफ्टर इट्स मेंबर रिजाइन फ्रॉम इंटरिम गवर्नमेंट ऑन डायरेक्ट एक्शन डे। ये डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन इसके जितने भी मेंबर थे वो रिजाइन कर दिए। Rioting activities were prevalent. It was shown through violence that Hindu and Muslim can't live together in one country, and Noakhali was the main center in it. So, who headed interim government in the year 946? Jawaharlal Nehru. In the leadership of Jawaharlal Nehru, interim government was formed in September 1946.